आपके किस्मत में क्या लिखा हुआ है आपके करियर को लेकर? क्या आपको पता है? कोई नहीं, यहाँ से पता कर लेंगे। लेकिन उससे पहले अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ माय ब्यूटीफुल सोल्स दिस स्टार सीड मैसेंजर 777 टैरो चैनल के अंदर। मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो कार्ड रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड ऑफ कोर्स आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम करने वाले हैं एक पिक अ कार्ड एज वेल एज पिक योर बर्थ मंथ रीडिंग लेकर। तो टॉपिक कुछ इस तरह से रहेगा आज कि आपकी किस्मत में, आपके डेस्टिनी में क्या कुछ लिखा हुआ है आपके करियर को लेकर। यहाँ पर आपके डेस्टिनी की एनर्जी मैं चैनलाइज करूँगी और देखूँगी कि आपकी डेस्टिनी में आपके करियर को लेकर क्या कुछ रखा हुआ है, क्या कुछ आपके डेस्टिनी आपके करियर में अनलॉक करने वाला है। लेकिन ये रीडिंग देखने के लिए आपको करना बस इतना पड़ेगा कि इधर तो आपको कार्ड से चूज़ करना पड़ेगा, और नहीं तो आप अगर कार्ड से चूज़ नहीं कर पाते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको आपका बर्थ मंथ मिलेगा जहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, इस रीडिंग को। तो कार्ड क्या है देख लेते हैं। कार्ड नंबर 1 इज दिस, बुद्ध जी का कार्ड है ये। एंड कार्ड नंबर 2 में है कृष्ण जी, कान्हा जी। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लो, वहाँ पर आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे। इंट्यूटिवली कार्ड्स को भी चूज़ कर सकते हो, बर्थ मंथ को भी चूज़ कर सकते हो, जो भी आपको कन्वीनियंट फील हो। और आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप क्लिक कर लीजिएगा, आपको अपना जो है रीडिंग मिल जाएगा। यस गाइज, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सीड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। तो फिर चलिए ज़्यादा देर ना करके आप लोगों के लिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, अगर आप लोगों ने चूज़ किया है बुद्ध जी के कार्ड को या फिर अपने बर्थ मंथ के हिसाब से आप लोगों ने ग्रुप नंबर 1 को चूज़ किया है देन वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग गाइज। आइए देखते हैं आप लोगों के लिए क्या आ रहा है आपकी किस्मत में, डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है आपके करियर को लेकर। ओके, आपके करियर को लेकर आपके डेस्टिनी में क्या कुछ लिखा हुआ है वो हम देखेंगे आज यहाँ पर। ओके, शुरू करते हैं विथ ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। जब तक मैं शफलिंग करती हूँ आप लोग भी पॉजिटिव रहिएगा। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड्स फॉर गाइडिंग मी, थैंक यू एंड थैंक यू। मेरे ग्रुप नंबर 1, मेरे कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स के लिए प्लीज़ बता दें उनकी किस्मत में करियर को लेकर क्या कुछ लिखा हुआ है। सेवन चक्रा आर्कएंजल यूरियल, द वर्ल्ड, वाव, एनवी, स्ट्रैटेजी। ओके, सबसे पहली बात तो ये है आपके किस्मत में ये लिखा हुआ है कि आप करियर के मामले में रादर मैं ऐसे बोलूँगी कि आप अपने लाइफ में को क्रिएटर हो, ठीक है। आप यूनिवर्स के साथ बैठकर को क्रिएट कर सकते हो, ये पावर आप में है एंड दिस इज देयर इन योर डेस्टिनी, ठीक है, कि आप कुछ भी अपने लिए क्रिएट कर सकते हो जिस पर भी आप मन लगाओगे, फोकस लगाओगे, एम करोगे, वो हर एक चीज़ आप खुद क्रिएट कर सकते हो। यू आर अ को क्रिएटर, मतलब जितना पावरफुल यूनिवर्स है इक्वली पावर आप में भी है, तो उस पावर पर विश्वास करें, ठीक है। आप अपने करियर के लिए जो भी मैनिफेस्ट करोगे, जो भी स्ट्रैटेजाइज करके, प्लानिंग करके क्रिएट करने की कोशिश करोगे, वो हर एक चीज़ क्रिएटेड हो जाएगा। आप खुद अपने स्ट्रैटेजीज को, अपने आइडियाज़ को, अपने प्लानिंग्स को सच होता हुआ देखोगे, कर पाओगे। ऐसे मैं कहूँगी कि आप खुद
क्रिएट कर पाओगे, आप खुद वो चेंज खुद में ला पाओगे, खुद की ज़िंदगी में, खुद के करियर में ला पाओगे। ठीक है, सबसे पहली बहुत बहुत ब्यूटीफुल एंड बहुत ज़्यादा पावरफुल एक एनर्जी यहाँ पर यही आ रही है कि यू आर अ वेरी गुड मैनिफेस्टर, यू गाइज आर अ वेरी गुड क्रिएटर। आप लोग खुद अपने मेहनत से, अपने सोच से, पॉजिटिविटी से, इमेजिनेशन से, प्लानिंग से अपना जो करियर है वो क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, ये पावर ऑलरेडी डिवाइन ने आपको दिया हुआ है। ठीक है, आप इसका यूटिलाइज करो अच्छे से। नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं सोचना है, ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि क्या हम कर पाएंगे, क्या ये मेरे लिए है, क्या वो मेरे लिए है। ठीक है, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आप अपने करियर के लिए वो सब कुछ क्रिएट कर सकते हो जो आप क्रिएट करना चाहते हो, अगर विल पावर होगा तो, अगर पॉजिटिविटी होगी तो, अगर इस पर आप बिलीव करोगे तो कि हाँ मैं को क्रिएटर हूँ, हाँ आई कैन क्रिएट एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट आई वांट टू क्रिएट। नेक्स्ट थिंग मैं देख पा रही हूँ, यहाँ पर बहुत लोग हैं जो अपने लाइफ पर्पस को ही अपना करियर बना रहे हैं। हो सकता है कि आपको ऑलरेडी पता है कि आपका लाइफ पर्पस है, या फिर हो सकता है किसी किसी को पता नहीं है कि आपका लाइफ पर्पस है, बट एक्चुअल में ये आपका लाइफ पर्पस है। जैसे कि यहाँ पर आप कोई एनर्जी हीलर हो सकते हो, ठीक है, और उसको ही आप अपना करियर बना रहे हो। ओके, क्योंकि आपकी डेस्टिनी में आपका लाइफ पर्पस ही आपका करियर है, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, लोगों के लिए कुछ करना, ह्यूमन काइंड को सर्व करना, ये किसी भी तरह से हो सकता है, ये ओकल साइंसेस के थ्रू हो सकता है। ठीक है, ये नॉलेज इम्पार्ट करके हो सकता है, टीचर, प्रोफेसर। ठीक है, किसी किसी के लिए मैं यहाँ पर पुलिस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर देख पा रही हूँ। ठीक है, सोसाइटी को सर्व करना। ओके, लॉयर, ठीक है, जज, ओके, लॉ एंड ऑर्डर के साथ काम करना, पुलिस ऑफिसर बनना, एक सोसाइटी में रिफॉर्म लाना, चेंज लाना, जो कि आपका पर्पस है। ठीक है, हो सकता है कि आपको अभी तक वो नहीं पता कि आपका पर्पस है वो, लेकिन आपने तो बस ऐसे ही चूज़ कर लिया कि मुझे यही बनना था। लेकिन यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि वो चूज़ आपने इसीलिए किया था, वो पुल आपको इसीलिए महसूस होता है उस करियर की तरफ, क्योंकि वही आपका पर्पस है। उसी को करने के लिए यहाँ पर आप आए हो, बदलने के लिए, हील करने के लिए। यहाँ पर कोई डॉक्टर भी हो सकते हो, या फिर डॉक्टर बनने की कोशिश कर रहे हो, नर्स बनने की कोशिश कर रहे हो, हीलर बनने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, वही आपका करियर है। अपार्ट फ्रॉम दिस, मैंने ये स्पेसिफिक मैसेज दिया, ठीक है, जिसके साथ जो रेजोनेट करेगा बस उतना ही रखना है गाइस, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। बाकियों के लिए जो भी, जिस पर भी आप सोच विचार लगा रहे हो, जो भी आप क्रिएट करना चाहते हो डेस्टिनी में है कि वो आप क्रिएट कर पाओगे अपने मेहनत से, सोच से, मैनिफेस्टेशन से, प्लानिंग से, स्ट्रैटेजीज से, रूटीन से। ठीक है, याद रखना है, ये आपके डेस्टिनी में है। नेक्स्ट चीज़ है कि यहाँ पर बहुत लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ अगेन सी, कि आप ऐसा ही कुछ करोगे अपने करियर में जिसमें एक रिफॉर्म आए, जिसमें एक सोसाइटी में आप चेंज ला पाओ। ठीक है, बहुत दूर दूर के लोगों से आप डीलिंग कर पाओ। ओके, ऐसा भी कभी कभार होता है ना, जो एनर्जी हीलर्स होते हैं वो बहुत इंटरनेशनल क्लाइंट से डील करते हैं, है ना, बहुत जगह पर ट्रैवल करते हैं। मोटिवेशन स्पीकर्स जो लोग होते हैं तो बहुत जगह पर ट्रैवल करके वो कहीं पर इनवाइटेड होते हैं तो जाते हैं बात करने के लिए, ऐसा होता है ना, वो भी आपके लिए मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, कि इंटरनेशनल रिलेशंस कुछ, ठीक है, फॉरेन डिपार्टमेंट में भी हो सकता है कि आप लोगों को काम करना है। ठीक है, कि मुझे फॉरेन डिपार्टमेंट में काम करना है, दुनिया के लिए, देश के लिए कुछ करना है, ऐसा भी हो सकता है। बेसिकली आप देश को सर्व कर रहे हो, ठीक है, सोसाइटी को सर्व कर रहे हो, ह्यूमन काइंड को सर्व कर रहे हो। यहाँ पर बहुत लोगों के लिए ये है कि आप दूर, आपका जो नाम है वो दूर दूर छा रहा है। ठीक है, इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ डील कर रहे हो, बहुत ट्रैवलिंग मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर। ट्रैवलिंग रिलेटेड भी हो सकता है कि आपका कुछ काम हो, क्योंकि करियर रिलेटेड आप ट्रैवल करोगे। बहुत लोगों के लिए करियर रिलेटेड आप बाहर कहीं पर सेटल करोगे, ये है आपके लिए। ठीक है, आप दुनिया घूमोगे, करियर रिलेटेड दूर कहीं पर ट्रैवल करोगे, और दूर कहीं पर रिलोकेशन भी हो सकता है, ट्रांसफरेबल जॉब, ऐसा भी हो सकता है कि आपका कोई ट्रांसफरेबल जॉब हो। ठीक है, इधर से उधर, उधर से उधर ट्रांसफर होता जाएगा आपका। ओके, ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ। यहाँ तक कि विदेश में सेटलमेंट, ये भी यहाँ पर किसी किसी के लिए है डेस्टिनी में, कि आप विदेश में सेटल हो रहे हो। आपका नाम बहुत
इंटरनेशनली स्प्रेड हो रहा है, ठीक है, आपका काम इंटरनेशनल स्प्रेड हो रहा है। फेमस, नेम फेम की बात यहाँ पर आती है। अगर यूट्यूब या फिर इंस्टाग्राम के थ्रू आप काम करना चाहते हो या फिर काम करते हो तो वहाँ से भी आप इंटरनेशनली आपका नाम स्प्रेड हो रहा है, आपके अकाउंट में इंटरनेशनल लोग ऐड हो रहे हैं, ठीक है, अब्रॉड जो फॉरेनर्स होते हैं वो आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, आपके सब्सक्राइबर्स ऐसे ही बढ़ रहे हैं जो फॉरेनर्स हैं, आपके फॉलोअर्स ऐसे बढ़ रहे हैं जो फॉरेनर्स हैं, ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ। मतलब बाहर के क्लाइंट्स, बाहर जाना, बाहर रहना, रिलोकेटेड होना, सेटल होना, ये आपके डेस्टिनी में है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग जो मैं देख पा रही हूँ वो है आप करियर में इतना सक्सेसफुल रहोगे, आपके डेस्टिनी में है ही, कि आपको थोड़ा सा बच समझ के चलना है, क्योंकि लोगों के बुरी नज़र, जेलसी, ये भी कमाओगे, ठीक है। लोग आपके तरक्की से इतना जलेंगे कि आपके आसपास के लोग ही आपके बारे में र्यूमर स्प्रेड करेंगे। और बहुत सारे र्यूमर होते हैं कि ऐसे बोलते हैं ना लोग कि किसी को ब्राइब करके उसको जॉब मिला है। हो सकता है कि ऑफकोर्स आपने बहुत मेहनत करके ये जॉब लिया है, लेकिन लोग ऐसे बातें बोल देते हैं, ठीक है। लाइक जलने के बाद लोग बहुत कुछ करते, बहुत र्यूमर स्प्रेड करते, वो भी आपकी डेस्टिनी में है। तो थोड़ा सा आपको ये देखना है, ठीक है। जितना नाम कमाओगे, ऐसा भी है कि बहुत सारे लोग, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप यूट्यूब में कुछ करते हो, ठीक है, ओके फॉर एग्जांपल, तो बहुत सारे लोगों का प्यार तो कमाओगे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी मिलेंगे जो आपको गलत शलत बोलेंगे कमेंट में, ठीक है, आपको क्रिटिसाइज करेंगे, तो वो भी आपको हंस के लेना है, ठीक है। हंस के आपको जस्ट टॉलरेट करनी है, बाकी भगवान देख लेंगे, ये बात है, ठीक है। जितना प्यार कमाओगे, थोड़ा बहुत ये भी इतना ब्यूटीफुल एनर्जी है, इसके साथ थोड़ा बहुत ये भी आ रहा है, ये जो नेगेटिव एनर्जी है ये भी थोड़ा बहुत आ रहा है, लेकिन आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। आप थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके, उधर कान ना दे के, ठीक है, जो नेगेटिविटी लोग आपके ऊपर फेंक रहे हैं उससे थोड़ा सा खुद को बचाना है, उसमें ढलना नहीं है। मतलब लोग बोल रहे हैं कि आप ऐसे हो, तो खुद को वो नहीं समझना है कि क्या सच में मैं ऐसा ही हूँ। आपको पता है कि आप कैसे हो। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ठीक है, वो भी आ रहा है, लोग जलेंगे क्योंकि तरक्की भी इतना हो रहा है। ओके, यहाँ से देखते हैं और क्या है आपके डेस्टिनी में, आपके करियर को लेकर। मेरे कार्ड नंबर 1, मेरे ग्रुप नंबर 1 व्यूअर्स के डेस्टिनी में क्या है उनके करियर को लेकर। अगेन द वर्ल्ड, माय गॉड, ये तो बार बार आ रहा है कि विदेश जाना आना ये तो लगा रहेगा, ठीक है। बाहर कहीं पर सेटल होना, ट्रांसफरेबल जॉब मिलना, आपके किस्मत में लिखा हुआ है कि सी द फ्रीडम टू गो इन एनी डायरेक्शन। मैंने कहा है इस कार्ड को देखते हुए कि आपके लिए है ही कि आप जो भी पाथ चूज करोगे उसमें ही आप क्रिएट कर पाओगे जो क्रिएट आप करना चाहते हो। चाहे वो गवर्नमेंट जॉब आप चूज करो, चाहे पुलिस ऑफिसर, डॉक्टर, जो भी, प्रोफेसर, टीचर, या फिर एनर्जी हीलर्स, ओकल साइंटिस्ट, आप जो भी कुछ बनना चाहते हो उसमें ही आपको ब्रिलियंट सक्सेस देखने को मिलेगा। अ फ्रीडम टू गो इन एनी डायरेक्शन। अगेन वर्ल्ड का कार्ड है। विदेश में सेटल होना, अगर विदेश में पढ़ाई करना चाहते हो वो भी आपके लिए है, ठीक है, वो भी आपके लिए है। ओ, विशेस कम ट्रू, ड्रीम्स फुलफिल्ड, अ मैजिकल टाइम। यस, आपके जो विशेस रहेंगे करियर को लेकर वो धीरे धीरे ही सही लेकिन फुलफिल होता चला जाएगा। रश नहीं करना है। अगेन मुझे सुनाई दे रहा है, रश नहीं करना है। यू नीड टू गिव इट टाइम, ठीक है। यूनिवर्स को, नेचर को आपको अलाउ करना है ताकि वो अपना जो मैजिक है वो दिखा सके आपको, ठीक है। आप रश करोगे तो क्या होगा, बहुत सा टाइम वेस्ट कर लोगे गलत चीज़ों को चूज करके, गलत कदम रख के, ठीक है। जब सही टाइम आएगा आपके लाइफ में, आपके विशेस रिगार्डिंग योर करियर वो फुलफिल हो जाएगा, ड्रीम्स फुलफिल हो जाएगा, ठीक है। आप अपने करियर को लेकर मैजिकल टाइम देख पाओगे। बहुत इमोशनल फुलफिलमेंट रखा हुआ है। 9 ऑफ समर मतलब 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, विच टॉक्स अबाउट विशेस फुलफिलमेंट, मैनिफेस्टेशन फुलफिलमेंट। आप जो भी विश कर रहे हो करियर को लेकर वो फुलफिल हो जाएगा, वो डेस्टिनी में है ही, था ही, ठीक है, कि आपके विशेस फुलफिल हो जाएंगे। ये कार्ड गिर गया है जो कि मैं लूंगी।
सी, जो कि मैंने अभी बताया, यू नीड टू जस्ट हैव पेशेंस, ठीक है। क्योंकि आप जितना सोच रहे हो कि मुझे करियर में ये बनना है, इतना सक्सेस मुझे हासिल करना है, उससे कई ज़्यादा सक्सेस आपके लिए रखा हुआ है जो इमेजिन भी नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। एक्सपेंशन, ग्रोथ। एंड मैं एक चीज़ बता दूं, आपके करियर में ना, मैं एक चीज़ यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंटली आ रहा है कि आप एक चीज़ देखोगे, आप जब कुछ करने के लिए जाओगे, कुछ बनने के लिए जाओगे ना, कुछ बनने की ट्राई करोगे, या फिर चाहे वो बिजनेस हो, कुछ भी क्यों ना हो, तुरंत आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। उसमें थोड़ा सा आपको इंतज़ार, ऑब्स्टेकल्स, चैलेंजेस, ये सब कुछ फेस करना पड़ेगा, थोड़ा सा फेलियर फेस करना पड़ेगा। आप एग्जाम देने जा रहे हो सपोज, ठीक है, आप यूपीएससी दे रहे हो, यूपीएससी अटेम्प्ट दे रहे हो, फर्स्ट अटेम्प्ट में आप कभी क्लियर नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये है आपके लिए, क्यों भी, वो भी मैं बता रही हूँ। ये इसीलिए है क्योंकि आपको एक्सपीरियंसेस गेन करवानी है, जिंदगी की एक्सपीरियंस, ठीक है। फेलियर इज द स्टेप टूवर्ड्स सक्सेस। ये जो बात है, ये इसका मीनिंग क्या है, ये समझाना है डिवाइन को, आपको, ठीक है। तो तुरंत सक्सेस आपको कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि सक्सेस की वैल्यू आपको समझानी है, तो एक्सपीरियंसेस आपको समझाने हैं, ओके, ताकि आप और ज़्यादा नॉलेजेबल हो जाओ, और ज़्यादा स्किल्स गेन करो, और ज़्यादा। क्योंकि क्या होता है, जब हम फेलियर मीट करते हैं तो ही हम सोच विचार लगाते हैं कि क्यों फेलियर मीट कर रहा है, इसका क्या मतलब है, हमको और क्या करना चाहिए, हमको और क्या स्किल्स अक्वायर करना चाहिए, और क्या नॉलेज, और क्या बुक्स पढ़नी चाहिए, तो ही जाकर हम सोचते हैं, है ना। तो उससे क्या होता है, और ज़्यादा नॉलेज, और ज़्यादा नॉलेज, और ज़्यादा नॉलेज हम गेन करते हैं। तो वो करवाने के लिए ही तुरंत सक्सेस आपको नहीं मिलेगा। आपको थोड़ा सा हमेशा ही मैं देख पा रही हूँ, जो भी कुछ आप करना चाहते हो उसमें थोड़ा सा स्ट्रगल पहले फेस करना पड़ेगा, फेलियर, रिजेक्शन फेस करना पड़ेगा, ठीक है, तब जाकर आपको हाथ लगेगा ये सक्सेस। ये डेस्टिनी में है आपके करियर के लिए, ठीक है। बस आपको इतना बोला जा रहा है कि चैलेंजेस, ऑब्स्टेकल्स पर फोकस ना करें। यू प्लीज प्लान योर फ्यूचर स्टेप्स, ठीक है। प्लान योर नेक्स्ट स्टेप्स विद एन आई टू द लॉन्ग टर्म, ओके। दूर जो भी आप एम बना रहे हो, सपोज मुझे डॉक्टर बनना है, तो चाहे अभी मुझे फेलियर क्यों ना मिले, मैं फिर से प्रिपेयर करूँगा, मैं फिर से स्किल्स गेन करूँगा, नॉलेज गेन करूँगा। मेरा एम चेंज नहीं होने वाला है, वेज चेंज हो सकता है, नॉलेज और ज़्यादा हम गेन कर सकते हैं, लेकिन एम सही रहेगा, और उस एम को रखते हुए ही हम प्लान करते जाएंगे। उस पर फोकस करनी है, पॉजिटिव रहनी है। ऑब्स्टिकल्स आते जाते रहेंगे क्योंकि आपको एक्सपीरियंसेस गेन करानी है, ठीक है। दिस कार्ड ऑल्सो टॉक्स अबाउट विदेश, ऑल्सो टॉक्स अबाउट ट्रांसफरेबल जॉब, ट्रैवलिंग, ट्रैकिंग रिलेटेड जॉब्स, ठीक है, ये भी आ रहा है। आपको आपके करियर, मैं लेटर लाइफ की अगर मैं बात करूँ, आप बहुत सुकून से जी रहे हो, क्योंकि इतना ज़्यादा पैसा, इतना ज़्यादा फेम, नेम, ये सब कुछ आप देख रहे हो। चलिए यहाँ से देखते हैं और क्या आ रहा है आपके लिए। फॉर माई ग्रुप नंबर 1, कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स, इनके किस्मत में क्या है मदर यूनिवर्स। Ten of Wands, 10 of Swords, 2 of Wands, 6 of Swords, 10 of Cups, beautiful. Okay. एक कार्ड नीचे गिर गया है जो कि मैं लूंगी, वेट गाइस। जजमेंट का कार्ड है ये जी, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया, फेलियर्स आपको मिलेंगे, ठीक है। किस्मत में ये हैं कि आपको पहले फेलियर्स मिलेंगे, आपको लॉसेस देखना पड़ेगा, ठीक है, आपको दुनियादारी सीखनी पड़ेगी, ओके। फेलियर्स को कैसे हैंडल किया जाता है, वो एक्सपीरियंसेस आपको देने वाले हैं यूनिवर्स, और उन एक्सपीरियंसेस से आप और ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो जाओगे, मैच्योर्ड हो जाओगे, दुनिया को और ज़्यादा, सक्सेस को और अलग तरीके से देखोगे, ठीक है। क्योंकि ऐसा ही होता है, तुरंत सक्सेस मिलने वालों को सक्सेस की वैल्यू नहीं होती, और आपको, ताकि वो ना हो कभी, ताकि आप सक्सेस को हाथ से आप खोने ना दो, ठीक है, इसीलिए पहले आपको सीखना पड़ेगा सक्सेस को वैल्यू, सक्सेस की वैल्यू क्या है, और वो कैसे सीखोगे, फेलियर से,
ठीक है। तो पहले तो फेलियर्स मिलेगा आपको, ओके। एक ऐसा भी टाइम आपके करियर में आने वाला है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज फील करोगे, ऐसा लगेगा कि क्या हम सही दिशा में हैं या फिर दिशा को चेंज करना चाहिए, एम को चेंज करना चाहिए, क्या एट ऑल ये मेरे लिए हैं, ठीक है, क्या एट ऑल हम सक्सेसफुल हो पाएंगे, ठीक है, होपलेस फीलिंग, ये सब कुछ होगा। लेकिन उस मोमेंट में आपको बोला जा रहा है, उस मोमेंट में भी अगर आप डटे हुए रहते हो कि नहीं, आई विल स्टैंड ऑन माई ओन ग्राउंड फॉर्मली, ठीक है, मैं अपना एम जो है वो चेंज नहीं करने वाला हूँ क्योंकि वो मेरा विश है, वो मेरा ड्रीम है। तो यस, आपके ड्रीम्स फुलफिल हो जाएंगे, ठीक है। एंड विद दैट डिवाइन टाइमिंग, ठीक है, डिवाइन टाइमिंग के साथ साथ आपको दिखेगा कि यस, आप मूव कर रहे हो टुवर्ड्स फुलफिलमेंट, टुवर्ड्स सक्सेस, टुवर्ड्स पॉजिटिव चेंजेस, ठीक है। अगेन इस कार्ड के थ्रू ट्रैवलिंग एंड रिलोकेशन आ रहा है बहुत स्ट्रांगली, बार बार मुझे आप लोगों के लिए ट्रैवलिंग, रिलोकेशन, दूर दूर के क्लाइंट्स, ठीक है। आप अगर बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो सिर्फ एक जगह पर नहीं, बहुत सारे स्टेट्स में आपके आउटलेट्स होंगे, ऐसी एनर्जीज मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। आप सिर्फ खुद के लिए फिनेंशियल प्रोवाइडर नहीं हो रहे हो, आप अपने फैमिली के लिए प्रोवाइडर हो रहे हो, ठीक है। आपके करियर इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है कि आपके फैमिली आपको लेकर प्राउड फील करेंगे, ठीक है। आप अपने फैमिली में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाओगे, ठीक है, ऐसा मैं देख पा रही हूँ किसी किसी के लिए। यस, ऐसा होता है ना कि आपके मम्मा पापा कुछ करते हैं या फिर आपके सिबलिंग्स कुछ करते हैं, आपके कजिन्स कुछ करते हैं, आपको लेट सक्सेस मिलेगा, ठीक है। थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़, लेट मतलब ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ कि बहुत लेट, ठीक है, ये वाली एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है। मैं ये बोल रही हूँ कि जस्ट द मोमेंट, फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होगा, ठीक है। तो जो कि मैंने ऑलरेडी बताया, फर्स्ट अटेम्प्ट, आप कुछ फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हो, वहाँ पर फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सक्सेस, ऐसा मुझे आप लोगों के लिए नहीं दिख रहा है। थोड़ा सा इंतज़ार आपको करना पड़ेगा, लेकिन आप अपने फैमिली में ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाओगे। आपके फैमिली में आपके वजह से आपके फैमिली मेम्बर्स प्राउड फील करेंगे, आपकी वजह से आपके फैमिली मेम्बर्स का नाम रहेगा, ठीक है। मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि वो इनका बेटा है, ठीक है, वो इनकी बेटी है, वो वाली फीलिंग मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए। और ये सब कुछ होगा डिवाइन टाइमिंग के साथ, ओके। सो यू नीड टू फोकस ऑन योर ओन स्ट्रैटेजीज, ऑन योर ओन प्लानिंग, क्या प्लान कर रहे हो, कैसे पढ़ाई कर रहे हो, कैसे प्लानिंग कर, स्ट्रैटेजीज कर रहे हो, ठीक है, ग्राउंड वर्क क्या तैयार कर रहे हो, कितना हार्ड वर्क दे रहे हो, एफर्ट्स दे रहे हो, वो सब कुछ आप देख लो। बाकी कब होगा, आउटकम क्या मिलेगा, वो डिवाइन देख रहे हैं, ठीक है, वो भगवान जी देख रहे हैं, आप जिनको भी मानते हो वो देख रहे हैं वो, ठीक है। और इतना मिलेगा जितना सोचा भी नहीं है, ट्रस्ट मी ऑन दिस, ठीक है। चलिए यहाँ से भी देखते हैं, किस्मत की बात हो रही है भाई, और मेजर अरकाना से तो देखना ही बनता है। द हाई प्रीस्टेस, वाओ, द वर्ल्ड, अगेन 3 बारी आया है आपके लिए वर्ल्ड, माय गॉड। बहुत सारा पैसा आपकी किस्मत में है कि इस लाइफ टाइम में आप बहुत सारा पैसा कमाओगे, ठीक है। अगर आप मेल व्यूअर हो तो आप अपने फैमिली मेम्बर्स को, आप अपने स्पाउस को, अगर शादीशुदा नहीं हो तो भी, ठीक है, इन फ्यूचर आप अपने स्पाउस को क्वीन की तरह रखोगे, ओके। इतना पैसा कमाओगे कि आप वो लग्जरी लाइफ लीड कर रहे हो जो अभी आप ड्रीम करते हो। और अगर आप लोग फीमेल व्यूअर हो तो आपकी एक अलग पहचान रहेगी, ठीक है। आपके इन लॉज, आपके फैमिली मेम्बर्स दोनों ही आपको रेस्पेक्ट करेंगे क्योंकि एक अलग ही पोजीशन में आप रहोगे करियर में, ठीक है। बहुत पैसे कमाओगे, बहुत ज़्यादा पैसे कमाओगे, जितना ड्रीम करो उससे कई ज़्यादा पैसे कमाओगे, बहुत लग्जरियस लाइफ लीड करोगे, गाड़ी है आपकी किस्मत में, ठीक है, वो भी आपके पैसों से, गाड़ी, घर, ये सब कुछ आपके पैसों से हो रहा है, ठीक है। बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा पैसा है, बहुत सक्सेस रखा हुआ है मेरे ग्रुप नंबर 1 व्यूअर्स के लिए। चलिए देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही हैं। यहाँ से देखेंगे आप लोगों के लिए गाइडेंस से क्या आ रही हैं। डू वॉट यू फील इज राइट, यस, आपको बोला जा रहा है किस्मत में यही है, ऑलरेडी मैंने बताया, को क्रिएटर हो आप,
ठीक है। तो फिलहाल अभी सक्सेस नहीं मिल रही है, तो लोग आपको बोल रहे हैं कुछ और पाथ चूज़ कर लो, लेकिन आपका मन ये है कि नहीं मुझे तो पुलिस ऑफिसर ही बनना था, नहीं मुझे तो डॉक्टर ही बनना था, तो वही चूज़ करो, वही आपका लाइफ पर्पस है। जस्ट बिकॉज डिले हो रहा है, कोई कुछ बोल रहा है तो कोई कुछ बोल रहा है, इसीलिए कुछ और चूज़ नहीं करना है, एम चेंज नहीं करनी है, ठीक है। डिवाइन ऑर्डर के साथ होने वाला है सब कुछ, ओके। आप अपने करियर में इक्वली रिसीव करोगे, जितना हार्ड वर्क, जितना एफर्ट्स आप दे रहे हो, यू विल रिसीव इन बैलेंस। गिव एंड रिसीव इन बैलेंस का कार्ड है। अगर आप लोग हीलर हो तो यस, आप बहुत बहुत अच्छे से लोगों को हील कर पाओगे, ठीक है। बहुत गुड कर्मा कलेक्ट करोगे, प्यार कलेक्ट करोगे, लोगों का प्यार आपको बहुत 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 मिलेगा। एंड सी, मैंने कहा है कि आपको एक्सपीरियंसेस बहुत गेन करवाएंगे डिवाइन। मदर डिवाइन आपको बहुत एक्सपीरियंसेस गेन करवाएंगे, बहुत पढ़ाई करवाएंगे, ठीक है, बहुत नॉलेज गेन कराएंगे, फेलियर से बहुत कुछ सिखाएंगे। और जब आप एक अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट कर जाओगे, ठीक है, हायर लर्निंग एंड बहुत विजडम गेन करना, ठीक है, तब जाकर आपको ये सक्सेस मिल पाएगा। सो ये सब कुछ जो है आपके लिए रखा हुआ है। बॉटम ऑफ द डेक मैं दिखा देती हूँ, कान्हा जी भी आ गए आप लोगों के लिए। योर कमिटमेंट हैज़ बिन रिकॉग्नाइज्ड। आप जो कमिटेड हो जिस भी चीज़ की तरफ, जिस भी बात की तरफ, ठीक है, जितना एफर्ट्स एंड हार्डवर्क दे रहे हो, योर कमिटमेंट विल बी रिकॉग्नाइज्ड, ट्रस्ट मी, ठीक है। चलिए लास्टली हम आपके लिए आपके एंजल से कुछ गाइडेंस देखेंगे। अबांडेंस, वाओ, आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा अबांडेंस है इन द नियर फ्यूचर। पीसफुल रेजोल्यूशन का भी कार्ड है यहाँ पर, ठीक है। डोंट वरी, बहुत सुकून, बहुत लग्जरी आपके करियर में रखा हुआ है, आपके डेस्टिनी में अबांडेंस है, एंड इन द नियर फ्यूचर ये सब कुछ आपको मिलने वाला है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस माय कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स, माय ग्रुप नंबर 1 व्यूअर्स, बट दैट्स ऑल फॉर यू टुडे। आई होप कि रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर डिवाइन, मदर यूनिवर्स, बुद्ध जी को, कान्हा जी को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा, अपने एंजल्स को भी ऑफ कोर्स। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, अगर आप लोगों ने कान्हा जी के कार्ड को चूज़ किया है, कार्ड नंबर 2 को, या फिर अपने बर्थ मंथ के हिसाब से ग्रुप नंबर 2 को चूज़ किया है, देन वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग गाइज। लेट्स सी आपकी किस्मत में, डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है आपके करियर को लेकर। ओके, तो सबसे पहले मैं कार्ड्स को शफल कर लूँगी थोड़ा सा। ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज, आप लोग भी प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा जब तक मैं कार्ड्स को शफलिंग करती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलिए देखते हैं। थैंक यू मदर यूनिवर्स, थैंक यू मदर डिवाइन, थैंक यू माय स्पिरिट, थैंक यू। प्लीज़ मुझे बता दें और माय कार्ड नंबर 2, ग्रुप नंबर 2 व्यूअर्स, उनके किस्मत में क्या लिखा हुआ है उनके करियर को लेकर। एनवी, एंग्जाइटी, द गार्डन एंड द गेट। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है एक्शन। सक्सेस तो आपको लेट मिलेगा, ठीक है, सक्सेस है आपके लिए, लेकिन सक्सेस आपको लेट मिलेगा। और मैं ये भी बता दूं कि आपकी किस्मत में थोड़ा सा स्ट्रगल है, ठीक है, मैं यहाँ पर झूठ नहीं कहूँगी, ठीक है।
सिर्फ शुगर कोट नहीं करूँगी, आपके किस्मत में स्ट्रगल हैं, आपकी किस्मत में चैलेंजेस हैं करियर को लेकर, ठीक है। बहुत चैलेंजेस फेस करोगे, बहुत स्ट्रगल्स फेस करोगे, लेकिन एक ऐसा भी टाइम आएगा जहाँ पर ये सुकून, जिस टाइम के बाद से सिर्फ ये सुकून की ज़िंदगी आप जीने लगोगे, ठीक है। एक गार्डन है, घर है, सुकून है, पैसे हैं, एक अच्छी लाइफस्टाइल है, ठीक है, ये रखा हुआ है। लेकिन उससे पहले आपके करियर में आप ऐसे फ्रॉड्स लोगों से मिलोगे जो आपको स्कैम करने वाले हैं थोड़े बहुत, ठीक है। जॉब के नाम पे पैसे लेंगे लेकिन जॉब नहीं देंगे, ठीक है। ऐसा भी बोलेंगे कि यहाँ पर पैसे इन्वेस्ट करो आपको डबल मिलेंगे, उस ट्रैप में भी आप पढ़ोगे, ठीक है। और आप पैसे इन्वेस्ट करोगे, पैसे लॉस हो जाएगा, ठीक है। अगर आप बिजनेस करते हो तो बिजनेस में लॉसेस देखोगे, जॉब ढूंढने जाओगे तो अच्छा खासा जॉब पहले ही नहीं मिलेगा, बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, तब जाकर आपकी किस्मत में ये सक्सेस आपके लिए रखा हुआ है। सक्सेस आपको बहुत मिलेगा, ठीक है, सक्सेस आपको बहुत मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा वक्त लगेगा इसके लिए, ठीक है। सक्सेस तो बहुत है आपके लिए, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार आपको करना पड़ेगा। और इस यहाँ तक कि किसी किसी के लिए मैं ये भी देख पा रही हूँ गाइस कि आप लोग ना राइट करियर पाथ चूज़ करने से पहले ऐसे बहुत सारे करियर पाथ्स को चूज़ करोगे जो आपके लिए सही नहीं रहेंगे। समझ रहे हो? मतलब फॉर एग्जाम्पल आपको बहुत सालों बाद पता चलेगा कि अच्छा ये मेरे लिए है। उससे पहले आप बहुत कुछ ट्राई करोगे करियर में। कभी आपको लगेगा कि मुझे गवर्नमेंट जॉब करना है, आप गवर्नमेंट जॉब के लिए पढ़ाई कर, फॉर एग्जांपल पढ़ाई कर ली, उसके बाद आपको लगेगा नहीं मुझसे नहीं हो रहा है तो प्राइवेट जॉब्स देखते हैं, प्राइवेट जॉब ने आपने भी कर लिया, उस वहाँ पर भी आपको लगेगा कि नहीं मन नहीं सेटिस्फाई नहीं हो रहा हूँ मैं, कुछ और करते हैं। ये सब कुछ करने के बाद एक टाइम आएगा जब अचानक से आपको फील होगा कि मुझे बिजनेस करना है, और आप बिजनेस शुरू करोगे और थोड़े टाइम बाद उसमें सक्सेस देखोगे। ये वाली एनर्जी मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। ये बस मैंने एक एग्जाम्पल दिया, ठीक है, आप लोग देख लो कि आपके साथ कैसे ये रिजोनेट कर रहा है। लेकिन ये वाली मतलब बहुत कुछ ट्राई करने के बाद उसके बाद आप एक ऐसे पाथ पे लैंड अप करोगे और उसके बाद जाकर आपको फील होगा कि एक्चुअल मुझे यही करना था, लेकिन अब तक मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे करना क्या था। अभी मुझे समझ में आ गया है कि मुझे करना ये है, तो इसी में एफर्ट्स देते हैं, इसी में हार्डवर्क देते हैं, वेट करते हैं, सक्सेस मिलेगा तो इसी में मिलेगा और उसी में मिलेगा सक्सेस। तो पहले थोड़ा सा स्ट्रगल, थोड़ा सा भटकाव, ऐसा कुछ है मैं देख पा रही हूँ आपकी किस्मत में करियर को लेकर। उसके बाद जाकर आपको सही रास्ते मिलेंगे, सही पाथ मिलेगा, अच्छा खासा जॉब मिलेगा। अगर जॉब की बात है, अगर बिजनेस की बात है, जो भी आप करियर में करोगे, ठीक है, उसमें आपको सक्सेस दिखेगा। देखते हैं और क्या आ रहा है आपकी किस्मत में आपके करियर को लेकर। और एक कार्ड प्लीज। ओके, थैंक यू सो मच मदर डिवाइन, थैंक यू। बॉटम ऑफ द डेक है स्ट्रेंथ। सी, मैंने जो कहा ये फर्स्ट कार्ड आया था विच टॉक्स अबाउट पॉसिबल चैलेंजेस, ठीक है। आपके करियर में आपको दिखेगा कि आपको चैलेंजेस फेस करना पड़ रहा है, ठीक है। तुरंत आपको कोई भी जॉब नहीं मिल रहा है, तुरंत आपको कहीं से भी वो अच्छा खासा सैलरी नहीं मिल रही है, चैलेंजेस, स्ट्रगल्स, ठीक है। अगर आपको पता है कि आपको यही करना है, फॉर एग्जाम्पल आपको पहले से पता है कि आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, ठीक है, तो उस गवर्नमेंट जॉब के लिए पहले आपको बहुत स्ट्रगल्स फेस करना पड़ेगा, ठीक है। एक ऐसी जगह पर आपको पहुंचा देने वाला है मदर डिवाइन जहां पर आप एग्जॉस्टेड फील करोगे कि शायद मेरे लिए कभी भी पैसे, सक्सेस, ये सब मेरी किस्मत में नहीं लिखा है, शायद मुझे मिलेगा ही नहीं। एक ऐसी इतना ज़्यादा स्ट्रगल, इतना ज़्यादा चैलेंज आपकी किस्मत में लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन
अगर आप गिव अप नहीं करते हो, उसके बाद भी पॉजिटिव रहकर थोड़ा सा टॉलरेट करके उसके बाद भी अगर एफर्ट्स देते हो, देन यस, यहाँ पर था स्ट्रेंथ, विच एक्चुअली टॉक्स अबाउट योर इनर स्ट्रेंथ विच यू हैव टू ओवरकम चैलेंजेस, एंड आपके इनर स्ट्रेंथ से आप चैलेंजेस को ओवरकम भी करोगे, ठीक है। एंड उसके बाद एक टाइम आएगा आपकी किस्मत में जब आपको आपके अच्छे कर्मों के फल देखने को मिलेगा, विच मीन्स वॉट, कि आपका करियर, आपकी लाइफ बिल्कुल आपके हिसाब से चल रहा है। एक अच्छा जॉब, बहुत सारा फिनेंशियल सिक्योरिटी, फिनेंशियल फ्लो, बहुत बहुत ज़्यादा फिनेंशियल फ्लो, फिनेंशियल गेन, ठीक है। अमीर जिसको बोलते हैं, रिचर जिसको बोलते हैं, वो वाली एनर्जी आपकी किस्मत में है। लेकिन इस एनर्जी तक जाने के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, बहुत सीधी सी बात है, ठीक है। तुरंत आपको नहीं मिलेगा। रादर मैं ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, बहुत कम लोगों के लिए ही रिजोनेट करने वाला है ये, लेकिन ज़्यादातर स्पेशली जो लोग यहाँ पर फीमेल हैं, मैं उनके लिए बता दूँ, आपकी शादी के बाद आपको सक्सेस मिल सकता है, ठीक है। क्योंकि लेटर थोड़ा सा इंतज़ार आपको, मैं देख पा रही हूँ, करना पड़ेगा। हो सकता है कि उस इंतज़ार के लिए आपकी शादी हो जाए, उसके बाद अचानक से आपको सक्सेस दिखना शुरू हो जाए, ठीक है। 30-35 ये उम्र मैं देख पा रही हूँ, इसमें आपको सक्सेस मिलेगा, ठीक है। किसी किसी के लिए 30 से शुरू हो रहा है वो टाइम, किसी किसी के लिए 34-35 से शुरू हो रहा है वो टाइम, ओके, जहाँ पर आपको बहुत सक्सेस देखने को मिलेगा। और एक बात मैं बता दूं, आपको जॉब तो उससे पहले भी मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि उसके बाद आपको जॉब मिलेंगे, जॉब तो उससे पहले भी मिलेंगे, लेकिन जितना फिनेंसेस आपको देखना है अपने बैंक बैलेंस में, मतलब वो वाली एनर्जी जहां पर आप खुद के नाम पे घर खरीद रहे हो, गाड़ी खरीद रहे हो, क्योंकि वो सब कुछ लिखा हुआ है आपकी किस्मत में। खुद के नाम पे घर, खुद के नाम पे गाड़ी, ठीक है। खुद के पैसों से आप अपने फैमिली को सर्व कर रहे हो, ठीक है। चैरिटी कर रहे हो। यहाँ पर बहुत लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ कि आप चैरिटी करना अगर आपको पसंद है, बट आप कर नहीं पाते हो क्योंकि उतने पैसे ही नहीं हैं आपके पास, तो चैरिटी कैसे करोगे, ये वाली एनर्जी है। तो अगर बात ये है कि आपको चैरिटी करनी है, आपको फैमिली को प्रोवाइड करनी है, खुद को प्रोवाइड करनी है, फिनेंशियली बहुत बहुत हाई आप एक लाइफस्टाइल लीड करनी है, वो सब कुछ आपकी किस्मत में है। अमीर बहुत बनोगे भाई आप लोग, ठीक है, बहुत अमीर बनोगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। जॉब पहले भी रहेगा, बिजनेस पहले भी करोगे, जो भी करना है वो सब कुछ करोगे, लेकिन जितना पैसे आपको देखना है उतना पैसे आपको उन जॉब्स में से, उस बिजनेस में से नहीं मिलेगा। पहले थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा स्ट्रगल, थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा चैलेंजेस फेस करते करते अब जब आगे बढ़ोगे तो एक टाइम पे जाकर यस, ये सब कुछ आपके लिए रखा हुआ है। बहुत सारा इमोशनल फुलफिलमेंट, ठीक है। आपके घर वाले आपको लेकर खुश हो रहे हैं, आपके घर वाले आपको लेकर प्राउड फील कर रहे हैं, ये वाली एनर्जी मैं देख पा रही हूँ, ओके। आपके घर पे अगर फैमिली के कोई डेट्स हैं वो आप क्लियर कर रहे हो, आपके फिनेंसेस से क्लियर हो रहा है वो, ये वाली एनर्जी मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। एंसेस्ट्रल कोई पैटर्न है जो आपके थ्रू वो पैटर्न ब्रेक हो रहा है, ठीक है। वो कोई डेट्स हो सकता है, ठीक है, या फिर ऐसा भी मैं किसी किसी के लिए देख पा रही हूँ कि आप अपने मुझे दोनों काइंड ऑफ एनर्जी यहाँ पर दिख रही हैं, ठीक है। जैसे कि आपके फैमिली में लोग कुछ अलग ही करते हैं, जैसे कि आपके फैमिली में एक फैमिली बिजनेस है, ठीक है, और आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके कजिन्स, आपके अंकल, आपके डैड, सब मिलकर उसी बिजनेस में है, लेकिन आप हट के कुछ करोगे। जैसे कि आप गवर्नमेंट जॉब आपको मिल गया है, ठीक है। आपके फैमिली में कोई जॉब नहीं करता है, गवर्नमेंट जॉब की तो बात है ही नहीं, नॉर्मल प्राइवेट जॉब भी नहीं करते हैं, लेकिन आपको मिल गया गवर्नमेंट जॉब, ये आपकी किस्मत में लिखा हुआ है। आपकी फैमिली से कुछ हट के आप करोगे तो फैमिली मेम्बर्स बहुत ज़्यादा प्राउड फील करेंगे, ठीक है। मतलब आपको नेम एंड फेम मिल रहा है, ठीक है। आपके फैमिली मेम्बर्स, सपोज आपके डैड, आपके फादर, आपके पापा, जो जैसे आप बुलाते हो, ठीक है, वो 9 to 5 जॉब करते हैं, लेकिन आप कुछ ऐसा करोगे जिसमें आपका नाम बहुत दूर दूर तक छाने लगे, ठीक है। आप बहुत फेमस हो जाओ, बहुत फिनेंशियल सिक्योरिटी आ जाए आपको, तो फैमिली मेम्बर्स बहुत प्राउड हो जाएंगे। ये आपकी किस्मत में लिखा हुआ है कि आपकी किस्मत, आपके करियर के लिए आपके फैमिली मेम्बर्स बहुत प्राउड फील करेंगे, लेकिन उस मुकाम तक जाने के लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, ठीक है। आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, उस सेटिस्फैक्शन तक जाने के लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। चलिए और भी देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए।
द चैरियट, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, ओके ओके, ये कार्ड है, ये कार्ड, बहुत सारे कार्ड्स आ गए, नहीं इतने सारे कार्ड्स मैं नहीं लूँगी। ओके चलो ले लेते हैं ये 2 कार्ड्स। अगेन 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर भी है 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स। सी, पेशेंस की एनर्जी है आपकी किस्मत में है, थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा ये सक्सेस देखने के लिए, बट ये रखा हुआ है, मिलेगा आपको ज़रूर, क्योंकि ये आपके लिए ही है, आपकी ही किस्मत की एनर्जी मैं चैनलाइज कर रही हूँ, ठीक है। लेकिन आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। यहाँ पर बहुत लोग हो सकते हैं जो हीलर्स हैं या फिर जो टैरो कार्ड रीडर्स हैं, जो इंट्यूजन के साथ काम करते हैं, ठीक है। ओकल साइंटिस्ट हो सकते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट, पामिस्ट्री या फिर एस्ट्रोलॉजी में हो सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को इतना सक्सेस मिलेगा, इतना सक्सेस मिलेगा कि जितना आप सोच भी नहीं रहे हो, लेकिन आपको इंतज़ार करना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। आपको इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि आपकी जो सक्सेस है वो स्लो है, सक्सेस की एनर्जी जो है वो स्लो है। आपको कान्हा जी को बहुत कमिटमेंट दिखाना पड़ेगा, बहुत हार्डवर्क दिखाना पड़ेगा, ठीक है, बहुत बहुत ज़्यादा हार्डवर्क दिखाना पड़ेगा, उसके बाद जाकर आपको वो रिवॉर्ड मिलेगा। ये जो किस्मत में लिखा हुआ है ना वो अनलॉक होगा उसके बाद जाकर। किसी किसी के लिए मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप लोग बहुत हायर स्टडीज़ करोगे, ठीक है, बहुत हायर स्टडीज़ करोगे, मतलब एक के बाद एक डिग्री, एक के बाद एक डिग्री लेते जा रहे हो और उसके बाद जाकर आपको एक बहुत अच्छा खासा जॉब मिल रहा है, ठीक है। तो मतलब अर्निंग के लिए थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, और ताकि अच्छा खासा आप अर्न कर पाओ इसीलिए आप बहुत ज़्यादा पहले तो खुद को प्रिपेयर करोगे, यू नो। साइड बाय साइड कोई पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो, लेकिन मेनली आप बहुत दूर से दूर तक पढ़ोगे, ठीक है। जैसे कि आप पीएचडी कंप्लीट कर रहे हो, उसके बाद कुछ कर रहे हो, ऐसा कुछ मैं देख पा रही हूँ। बहुत हायर स्टडीज़ आप करोगे उसके बाद जाकर, और हायर स्टडीज़ ऑफकोर्स टाइम लेता है ना, वो टाइम आप दे रहे हो पढ़ाई के लिए, उसके बाद जाकर आप जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो। और जब जॉब के लिए ट्राई करो ऑफ कोर्स तब तक तो लेट हो ही रहा है, तो आपको जॉब भी मिल रहा है अच्छा खासा, बहुत फिनेंसेस हैं। मैंने कहा ही, गाड़ी खरीद रहे हो खुद के पैसों से, घर खरीद रहे हो खुद के पैसों से, ठीक है। कोई फ्लैट हो सकता है, घर हो सकता है, ओके। आपके घर में अगर कोई डेट्स हैं, फैमिली में कोई डेट्स हैं, वो आपके पैसों से रिपे हो रहा है। आप अपने फैमिली के लिए प्रोवाइडर बन रहे हो। अगर ऑलरेडी आपके फैमिली मेंबर्स यू नो ऐसे हैं कि ऑलरेडी आपके फैमिली का जो फिनेंशियल स्टेटस है वो अच्छी है, ठीक है, सही है, फिर भी मैं देख पा रही हूँ कि आप जब कमाओगे तो उनसे ज़्यादा, आप समझ पा रहे हो, मतलब वो आप उनके लिए जैसे कि प्रोवाइडर बन रहे हो। बहुत बहुत तरीके हैं, मतलब बहुत वेज से आप उनको हेल्प कर रहे हो फिनेंशियली, ठीक है। हो सकता है कि उनको हेल्प की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी यू नो वही एनर्जी मैं यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ कि आपके लिए है रखा हुआ कि जितना आपके फैमिली, एक एंसेस्टर पैटर्न होता है, ठीक है, जितना आपके फैमिली ने कमाया है या फिर आपके मम्मा पापा जितना अर्न करते हैं उससे कई ज़्यादा आप करोगे। आप अपने मम्मा पापा का नाम जो है वो रोशन करोगे। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। बाहर कहीं पर सेटलमेंट आप लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ, विदेश में जाकर रहना, ठीक है, विदेश में जाकर कुछ करना, ये बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर आ रहा है। ऐसा भी किसी किसी के लिए हो सकता है कि आप शादी हो रही हैं, क्योंकि मैंने कहा कि बहुत फीमेल व्यूअर्स के लिए ऐसा भी है कि आप शादी के बाद आपको इतना सक्सेस मिले। तो हो सकता है कि शादी हो रही है और जहाँ पर हो रही है वो विदेश में हो रही है, विदेश में शादी करके आप जा रहे हो और वहाँ पर जाकर आप कुछ जॉब कर रहे हो या फिर वहाँ पर जाकर आप बिजनेस सेट कर रहे हो, ठीक है, और वो बिजनेस कमाल का जा रहा है, ठीक है। तो बाहर सेटलमेंट, विदेश सेटलमेंट मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, ओके। अगेन आपकी किस्मत में यही है कि आपको चैलेंजेस पहले फेस करना पड़ेगा, ठीक है। और जस्ट बिकॉज आपको चैलेंजेस एंड ऑब्स्टिकल्स फेस करने पड़ेंगे, बहुत सारी जगह पे आप अपने करियर को लेकर कंफ्यूज रहोगे, इंडिसिसिव रहोगे, ठीक है। बहुत सारी जगह पर आपके इम्पल्सिवनेस की वजह से आप फ्रॉड्स के चक्कर में पड़ोगे, स्कैमर्स के चक्कर में पड़ोगे, ठीक है। बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर लोगे जो कि आपके लिए सही बिल्कुल भी नहीं है, इम्पल्सिवनेस की वजह से। ये सब कुछ आपकी किस्मत में है,
लेकिन इस सब कुछ को ओवरकम भी करोगे एंड इस एनर्जी में आओगे जहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ते जा रहे हो, आपकी लाइफस्टाइल इंक्रीज हो रहा है, आपके वार्डरोब में बहुत ज़्यादा अलग एनर्जी मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। आप लग्जरियस एक लाइफस्टाइल लीड कर रहे हो, फिनेंसेस तो बहुत भर भर के हैं एंड कुछ ऐसा यहाँ पर कुछ कोई ऐसा भी है जो कुछ ऐसा करते हो या फिर करोगे इन फ्यूचर, ठीक है, जहाँ पर आपके पैसे जो हैं वो आवरली इंक्रीज हो रहा है या फिर पर डे इनकम हो रही है, ऐसा कुछ, ठीक है। आई डोंट नो ये क्या है, लेकिन आपको शायद पता है कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। आवरली इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, आपके बैंक बैलेंस या फिर डे वाइज इंक्रीज हो रहा है, ऐसा कुछ। यूट्यूब हो सकता है, ठीक है, किसी किसी के लिए। बट इस इंडिसिसिवनेस में जब आ जाओगे ना, तब भी अगर आप गिव अप नहीं करते हो, ठीक है, तब भी अगर आप नेगेटिव नहीं सोचते हो, तो यस, ये किस्मत का जो भी कुछ लिखा हुआ है ये अनलॉक आप करके रहोगे गाइस, क्योंकि ये आपके लिए ही है। सो डोंट वरी, लेट है लेकिन मिलेगा आपको ही। चलिए और भी देखते हैं आपके लिए क्या है मेरे ग्रुप नंबर 2 व्यूअर्स के लिए। ऐसे बोलते हैं ना कि आप इतना कमाओगे कि आपके नेक्स्ट जनरेशन के लिए एक स्टेबल ग्राउंड वर्क तैयार कर रहे हो, आप इतना कमा रहे हो, वो वाली एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। आपका एक नेम एंड फेम, जैसे कि आपके नेक्स्ट जनरेशन भी उस आपको लेकर प्राउड फील करेंगे कि दैट्स माई मॉम, दैट्स माई डैड, ये वाली एनर्जी। ओह माय गॉड, यस, आप लोगों की किस्मत में एक लीडरशिप क्वालिटी, लीडरशिप कोई पोजीशन में आप जा पाओगे। कोई गवर्नमेंट जॉब अगर यहाँ पर आप बहुत कोशिश कर रहे हो, यस गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है। आपकी किस्मत में यहाँ पर भी है एम्परर। एम्परर टॉक्स अबाउट एक्सपीरियंसेस, एम्परर टॉक्स अबाउट थोड़ा सा एजेड, थोड़ा सा मैच्योर्ड होकर आपको ये सक्सेस मिलेगा, ठीक है। तो ऑफ कोर्स आप लोगों के लिए गवर्नमेंट जॉब आपकी किस्मत में है। अगर यहाँ पर कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेट मिलेगा लेकिन मिलेगा ज़रूर। नेक्स्ट चीज़ मैं देख पा रही हूँ, अगर आप लोग बिजनेस करते हो या फिर कोई भी जॉब या फिर कोई भी बिजनेस करने के बारे में, कोई भी स्टार्टअप करने के बारे में सोच रहे हो, आपकी किस्मत में एक ऐसी पोजीशन लिखा हुआ है आपके लिए जहाँ पर आप एम्परर की एनर्जी में रहोगे, ठीक है। आपका एक एम्पायर रहेगा, ठीक है। आप लोगों को हायर कर रहे हो, आपके अंडर लोग, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। आप बिल्कुल इस थ्रोन में बैठे हुए हो। इतना सक्सेस, इतना स्टेबिलिटी, फिनेंशियली इतना ज़्यादा सिक्योरिटी आपको देखने को मिलेगा, आपकी किस्मत में है ये। अगेन थोड़ा सा इंतज़ार, थोड़ा सा स्टैग्नेंट एनर्जी से गुजरना पड़ेगा यहाँ तक पहुँचने के लिए। इसको मैं ऐसे रखती हूँ, ठीक है, इसको मैं ऐसे रखती हूँ, तब जाकर दिस इज़ मेकिंग सेंस नाउ। थोड़ा सा स्टैग्नेंट एनर्जी से गुजरना पड़ेगा, थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा मैनिफेस्टेशन, थोड़ा सा धैर्य, थोड़ा सा नॉलेज, ये सब कुछ आपको अपने अंदर रखना पड़ेगा, डिटर्मिनेशन रखना पड़ेगा, ठीक है। एंड एक टाइम आएगा जब आप अपने फैमिली को ही नहीं, बहुत सारे लोगों को इंस्पायर कर रहे हो। ऐसा हो सकता है कुछ आप कर रहे हो, कोई टीचर हो सकते हो आप, मेंटर हो सकते हो आप, ठीक है, कोई स्पीकर हो सकते हो आप, और बहुत सारे लोगों को अपने सक्सेस स्टोरी से इंस्पायर कर रहे हो, क्योंकि ऐसा ही आपका सक्सेस स्टोरी रहेगा, लोगों को बताने लायक कि कहाँ से हम कहाँ आ गए हैं, कहाँ क्या कुछ झेला है हमने, और उसके बाद आज यहाँ पर हम हैं, ठीक है। ये वाली एनर्जी मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। चलिए और भी देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या निकल के आ रहा है। Expect miracles. Yes, spirit has your back. Miracles will occur naturally. ठीक है, आपको हो सकता है ये सब कुछ सुन के अभी जिस एनर्जी में आप लोग हो सकता है कि ऑलरेडी आप बहुत स्ट्रगल फेस कर रहे हो, फेलियर्स, डाउन अप जा रहा है करियर, और ये सब कुछ सुन के ऐसा फील हो सकता है कि क्या बोल रही हैं श्रेया दी,
ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, अब तक कुछ नहीं मिला और कब मिलेगा। तो यहाँ पर सी आपके उस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके स्पिरिट गाइड्स आ गए और बोल रहे हैं कि एक्सपेक्ट मिरेकल्स, आपके साथ वो मिरेकल होने वाला है जिस मिरेकल का इंतज़ार आप कर रहे हो। गाइज आप लोग ग्रीन एवेंचराइन, सिट्रीन एंड क्लियर क्वार्ट्ज, ठीक है, ये 3 ब्रेसलेट, क्रिस्टल ब्रेसलेट आप पहना करो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ओ माई गॉड, मैंने कहा ना कि एक एंसेस्टर पैटर्न आप हील कर रहे हो या फिर आप ब्रेक कर रहे हो, कुछ अलग कर रहे हो, फैमिली से कुछ अलग कर रहे हो, या फिर जितना कमाया है अब तक आपके फैमिली मेम्बर्स ने उससे कहीं ज़्यादा कमा रहे हो, एक एंसेस्टर पैटर्न ब्रेक कर रहे हो आप, ठीक है। और ये अगेन एक कन्फर्मेशन सा आ रहा है। You will get your chance to soar, to rise. काली माँ की ऊर्जा यहाँ पर आ रही है और माँ बोल रहे हैं कि ये जो भी नेगेटिविटी आप देख रहे हो या फिर देखोगे, अचानक से वो रिजॉल्व हो जाएंगे, अचानक से हट जाएंगे। एंड इस ज़िंदगी में आपको वो मिलेगा चांस, आपकी किस्मत में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि आपके अगर स्पिरिचुअल फील्ड में भी आप काम करते हो ना, तो उस फील्ड में भी आपको बहुत सक्सेस मिलेगा, बहुत ज़्यादा। आपके काम के लिए हज़ारों लोग आपको पहचानेंगे, बहुत लोग आपको पहचानेंगे, बहुत लोगों को हील करोगे आप, ठीक है। एंड आपकी किस्मत में वो चांस लिखा हुआ है, आपके करियर में वो चांस आपको दिया जाएगा, जिस चांस को ग्रैब करके मिराक्युलसली वो चांस आएगा और उस चांस से आप सिर्फ ऊंचा 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 उड़ते चले जाओगे, राइज करोगे। जिस चेंज के इंतज़ार आप कर रहे हो ना, सक्सेस के इंतज़ार आप कर रहे हो, वो विल अनफोल्ड, ज़रूर अनफोल्ड करेगा। मैजिक मैनिफेस्टिंग, यू कैन मैनिफेस्ट योर विशेस गाइज रिगार्डिंग योर करियर, ठीक है। आपके लिए ये एक रेमेडी आ रहा है। क्रिस्टल तो पहना करो एंड अपार्ट फ्रॉम दैट प्लीज़ मैनिफेस्ट करो, ठीक है। उससे क्या होगा, ये जो स्टैग्नेंट एंड चैलेंजेस हैं, ये कंप्लीटली आप इनको रोक तो नहीं पाओगे, लेकिन जल्द से जल्द आप उभर पाओगे इससे, ठीक है। आपके एंजल्स क्या कहते हैं? इन द नियर फ्यूचर ये सब कुछ होके रहेगा। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स कुछ अपॉर्चुनिटीज़ या फिर कुछ आ सकता है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, विद इन 2-3 मंथ्स हो सकता है, कुछ आ सकता है आप लोगों के लिए। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। इट्स अ यस, बहुत बड़ा सा यस आप लोगों के लिए है, ठीक है। जितना हो सके गुड कर्मा कलेक्ट करो, हेल्प करो, हील करो लोगों को, ठीक है। एंड इतना मिलेगा कि आपकी ये जो चैरिटी करने का ये जो इच्छा है वो भी भगवान जी फुलफिल करेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर यू गाइज। आई होप कि रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर डिवाइन, मदर यूनिवर्स, काली माँ को, कान्हा जी को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड शो कर दीजिएगा, अपने एंजल्स को भी ऑफ कोर्स। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।